धर्मनगरी पावनपुरी पुणे में अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में हम लोग करते हैं, उनकी याद में ही करते हैं और उन्हीं को समर्पित करते हैं अति विष्णु महायज्ञ करके। और इसी यज्ञ की खासियत आप लोगों को सबको मालूम है, फिर भी बताना जरूरी है। इसमें 108 हवन कुंड होते हैं और इसी तरह से 108 हवन कुंड के साथ हर भारत के कोने कोने से विद्वान आते हैं, साधु संत महात्माओं को निमंत्रण दिया जाता है कि हमारे पूरे भारत के कोने से साधु संत महात्मा आकर के इस पावनपुरी पुणे में जितने भी श्रद्धालु हैं उनको दर्शन दें। सत्संग के माध्यम से कई लोगों के प्रश्न होते हैं जिनका यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आएंगे तो उसमें उनका जवाब है, उसका प्रश्नों के कई इस तरह के उत्तर होते हैं। कई लोगों की कुछ मन की साधनाएं हैं भगवान के प्रति, वो हर जगह जाकर के संतों के पास नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पे बहुत सहजता से ही सुलभ है कि साधु संत महात्मा आ रहे हैं, उनके प्रवचन हो रहे हैं और कई लोगों के इस प्रकार की साधना से संबंधित जो कोई भी प्रश्न होंगे वो भी पूर्ण होते हैं। उनकी जितनी भी साधना की कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं वो यहाँ साधु संत महात्मा जब प्रवचन करते हैं तो उससे पूरी हो सकती है। और इस यज्ञ में विशेष जो है भगवान नारायण का जो भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप बनाया गया है, ये मेरे मन में एक संकल्प था कि भारत को कैसे हम पावनपुरी पुणे के साथ जोड़ें, पूरे भारत को। तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि विदेश से भी बर्तन आए हैं, तो हर जगह जगह से भारत के कोने कोने से बर्तनों के लिए यहाँ से संदेश दिया गया था कि कोई भी कहीं भी जहाँ भी रहते हैं, आप लोगों के घर के जो पुराने बर्तन हैं, जिन बर्तनों में माताओं ने भोजन बना करके अपने बच्चों का लालन पालन किया होगा, पूजन किया होगा, या कभी किसी तरह से घंटियाँ बजाई होंगी भगवान के आगे, वो घंटी भी अगर खंडित हो गई है तो वो भी हमें आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इस पावनपुरी पुणे में भगवान का दिव्य विराट रूप जो यहाँ पर बन रहा है उसमें इसको लगाया जाएगा। तो बड़े श्रद्धालु लोगों ने भारत के कोने कोने से बर्तन आए और उन बर्तनों में बर्तनों ने लोगों को खाना खिलाया। घरों में बहुत लोग ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने बर्तन हैं, जिनमें सब्जी बनी होगी, जिनमें चावल पके होंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे बर्तन आज यहाँ पर जब आए तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो सत्य संकल्प था हमारा कि भगवान का दिव्य स्वरूप बने, आज वो बर्तन भगवान का रूप बन गए। ये बहुत बड़ा एक संदेश है कि बर्तन भगवान बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। जितने बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इतने प्रसन्न हो रहे हैं, वो इतने खुश हो रहे हैं कि हमारे गुरु के बर्तन आज भगवान का रूप ले लिए। ये बहुत बड़ा संदेश है, उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुश हो रहे हैं कि ये बर्तन हमारे भगवान का रूप बन गए। तो वो सदियों तक चलेगा, सदियों तक। 108 क्विंटल का जो स्वरूप बना है ये हिलाने से भी नहीं हिल रहा है और सदियों तक ना जाने कितने हजारों वर्षों तक इनकी पूजा होनी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक संदेश है कि किसी भी तरह से भारतवर्ष के जितने भी श्रद्धालु हैं धर्मनगरी पावनपुरी पुणे के साथ जुड़ गए। आज उनका एक रिश्ता है, जितने भी लोग हैं उनको हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोगों के बर्तन यहाँ पे सदुपयोग हो करके भगवान का दिव्य भव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गए हैं। आप आइए, सादर आमंत्रित हैं, आप दर्शन करिए। तो यज्ञ नारायण भगवान की यहाँ पर जो यज्ञशाला है उस पे बैठ करके आप आहुतियाँ भी वेद मंत्रों के द्वारा दीजिए और उनको याद कीजिए जिन्होंने अपने भारतवर्ष की देश के खातिर प्राणों का बलिदान दिया, प्राणों की आहुतियाँ दी। आज हम उनको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं कि आज बॉर्डरों पे बैठ करके हमारे नौजवान, कितनी ठंडी है यहाँ पर अभी देखिए, और बॉर्डर पे जहाँ बर्फ पड़ी हुई है वहाँ किस प्रकार से रहते हैं। वास्तव में उनको जो है नमस्कार करने का पूरे भारतवर्ष का एक कर्तव्य बनता है। तो ये हमने एक संदेश दिया कि यहाँ से बैठ करके आप उनको याद भी कर सकते हैं, हवन के माध्यम से उनको जो है श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं, उनको याद करते हुए। और यज्ञ नारायण भगवान का यहाँ पर एक उनकी पुण्य स्मृति में वीर स्तंभ भी यहाँ पर बनाया गया है और तिरंगा भी यहाँ पर पावनपुरी
की धरती में लहरा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, हमारे शंकराचार्य जी, हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, जो कि बहुत व्यस्तता है उनकी, मैंने देखा श्री अयोध्या जी के विषय में आज जिस तरह से रामलला जी का वहाँ पर मंदिर बन के तैयार हो रहा है और बड़े बड़े जितने भी आदि गुरु शंकराचार्य जी के जितने गद्दी नशीन हैं, जो इस वक्त वर्तमान समय पे जगत गुरु शंकराचार्य जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी जो विराजमान है, मेरी उनसे बात हुई कि आप धर्मनगरी पावनपुरी गोंडी में इस यज्ञ में आ सके तो यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं इनका सौभाग्य होगा और आप कृपा करें, आशीर्वाद दें। सबने यही कहा कि अगर अयोध्या जी का ये रामलला मंदिर का कार्य हो जाता संपन्न और उसके बाद यज्ञ का अगर समय होता तो शायद, तो बीच में कुछ महापुरुष आने वाले हैं, ये हमारी पावनपुरी पोनी का सौभाग्य है। और इसी तरह से यज्ञ में बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी आएंगे और निर्विघ्नता से संपन्न हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और यज्ञ नारायण का जो स्वरूप है, जितने श्रद्धालु आए दर्शन करें और यहाँ यज्ञशाला की परिक्रमा। इसका नाम पावनपुरी ही था, पोनी नहीं था। पोनी तो जैसे दिवाली बोलते हैं हम लोग, दिवाली तो आप हम सब लोग जानते हैं कि दिवाली नहीं, दीपावली है। दीप जिस वक्त जगाए गए प्रभु श्री राम जी के आगमन पर, तो वो दीपावली मानी जाएगी, दिवाली नहीं। तो कुछ शब्दों का इस प्रकार से हम लोग कभी शॉर्टकट ले लेते हैं, तो ये पावनपुरी ही थी, है और रहेगी। बस वो पोनी नाम शॉर्ट में, जैसे छोटे बच्चे का नाम किसी का जो है रामलाल है तो रामू बोल देंगे, तो ये रामू है तो वही, लेकिन रामलाल उसका नाम जरा राम का लाल जरा दिखेगा, रामू जरा एक अलग किस्म का नाम है तो प्यारा, लेकिन वो छोटे होने से यही पावनपुरी पोनी हमारी जो है, इसीलिए हमने पोनी भी साथ में रखा है कि धर्मनगरी पावनपुरी पोनी यही नाम होना चाहिए। मेरे नाम से क्यों होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जैसे कई फिर बाद में आएंगे, फिर उनके नाम से कोई कहेगा, फिर कई आ गए होंगे, तो ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वही सही है जो सत्य है, और सत्य यही है कि ये धर्मनगरी पावनपुरी पोनी ही है। इससे यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया है 30 तारीख से, और 10 तारीख को पूर्णाहुति है। और इस यज्ञ में बहुत सारे संत जो महात्मा आने वाले हैं, उनके दर्शनों के लिए मैं सभी श्रद्धालुओं से निमंत्रण देता हूं उनको कि सादर आमंत्रित हैं, आप लोग आइए और इस तरह से यज्ञ का दर्शन जरूर करिए। और भगवान नारायण का जो स्वरूप बन के तैयार हुआ है, उसके दिव्य अलौकिक दर्शन है, उसको आकर के दर्शन करना बहुत जरूरी है। जितने भी जिन्होंने बर्तन दिए हैं वो तो सभी आ रहे, वही लाखों लोग हैं, वही लाखों लोग हैं, वो सभी आने वाले हैं। वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं जिन्होंने अपने बर्तन दिए हैं, खुश हो रहे हैं कि आज हमारे बर्तन भगवान का रूप ले लिए, और नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और एक दूसरे को, अपने रिश्तेदार को, नातेदार को, अपने जो कोई दोस्त इष्ट मित्र आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये मूर्ति जो है, हमारे घर से जो बर्तन आए थे, ये मूर्ति में इस तरह से हमारे बर्तन भी लगे हैं। तो ये कितनी खुशी का एक विषय है, बहुत बड़ी बात है। धर्मनगरी पावनपुरी पोनी के साथ पूरे भारत को जोड़ा गया है, और ये एक अच्छा संदेश है कि लोग जुड़ें और जुड़ करके वो ऐसा स्वरूप का दर्शन करें। वास्तव में उनको ये एक श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है, और इसी तरह से सनातन को आगे बढ़ना चाहिए, इसी तरह से सनातन जुड़ता रहता है।